हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी पॉलीक्लिनिक। कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कुछ हल्का, कुछ गहरा, सीधा सवाल के सीधा जवाब। छुपल राज के खुली पिटारा, जनता के अब यह बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संगे के सीधा दंगल। कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक। कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार। कुछ छोटा कुछ बड़ा, सीधा प्रश्न के सीधा जवाब। कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में मनोज पटेल हम अपने के स्वागत करता नहीं। जी हाँ, देशव्यापी रूप में नेपाल पत्रकार महासंघ के निर्वाचन समाप्त भइल बा और तमाम निर्वाचन सब के प्रक्रिया जौन बा अब खत्म हो चुकल बा और धमाधम रिजल्ट सब भी आ रहा बा। नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा के सभापति के रूप में अनूप तिवारी जी चयन भइल बानी। आज के छलफल में, आज के बहस में पर्सा जिला के पत्रकारिता के विकास और यहाँ के संचार माध्यम सबके संरक्षण प्रवर्धन के विषय में अनूप तिवारी के नेतृत्व के अगिला जो नेपाल पत्रकार महासंघ के टीम बा, कौन कौन योजना का काम सब लेके आ रहल बा, ई तमाम विषय वस्तु पर हम आज रह के छलफल करे के प्रयास कर रहल बानी। और हमरा संगे नेपाल पत्रकार महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनूप तिवारी जी टेलीफोन संपर्क में जुड़ चुकल बनी। सबसे पहले हुनकरा के हम कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहें। अनूप जी, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद मनोज जी। सबसे तो पहले अपने के संपूर्ण टीम जे पर्सा जिला में ये जीत दर्ज कैले बा, अपने के टीम, अपने के नेतृत्व के टीम, सभी लोग के हम बहुत बहुत बधाई, विशेष बधाई अपने लोग के हम देवे के चाहें। धन्यवाद मनोज जी। हमनी के टीम के अपने जोन बधाई देनी ओकरा खातिर अपने लगाए अपने के संपूर्ण एफएम परिवार के भी बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त रूप में अनूप जी अपन जीत के अपने कैसे व्याख्या करें, प्रतिक्रिया का देवे के चाहे अपने हमनी के नेपाल पत्रकार महासंघ से पर्सा जिला के जुड़ल तमाम पत्रकार लोग जे नेपाल पत्रकार महासंघ में आबद्ध होके काम कर रहा बा, उहो पत्रकार लोग जे नेपाल पत्रकार महासंघ के सदस्य प्राप्त नहीं करे सकल फिर भी पत्रकारिता कर रहा बा, उहो तमाम संचारकर्मी पत्रकार लोग के पर्सा जिला के अपने का कहे के चाहे ई जीत के संदर्भ में? ये जीत निश्चित रूप से पर्सा के क्रियाशील पत्रकार लोग के जीत है, खास करके प्रगतिशील विचार रखे वाला पत्रकार समूह के जीत है और हमनी के विचार से फर्क स्वतंत्र रूप से भी रहे वाला अधिकांश पत्रकार लोग जौन बा हमनी के सहयोग कैलक, जौना के नतीजा स्वरूप हमनी के विजय प्राप्त करनी सन, हमनी के टीम जीतल। मनोज जी, निश्चित रूप से अभी बहुत काम करे के बाकी बा पर्सा जिला में। विगत के दिन में अपनहु हमनी के संगे रह के पत्रकार महासंघ के भीतर में काम कैल व्यक्ति बानी, अपने के पूरा जानकारी बा कि विगत के कार्यकाल सब में कैसन कैसन काम भइल बा और विगत के कार्यकाल के कुछ उदाहरणीय काम के निरंतरता जारी रहो, कुछ काम और जौन छूटल बा बाकी पूरा होखो, ए खातिर जौन बाटे हमनी के भी साथी जो माया करके निर्वाचित कैले बा। निश्चित रूप से पत्रकारिता के जौन पछिला आयाम पर्सा जिला के बा ओमे विभिन्न जौन समय समय पर रूपांतरण और परिवर्तन भइल बा। पर्सा के पत्रकारिता जौन विकास भइल, पर्सा के पत्रकारिता में जौन सुधार भइल, पर्सा के पत्रकारिता जौन राष्ट्रीय रूप में स्थापित भइल, एमे कहीं न कहीं पत्रकार महासंघ के अपन विशेष प्रकार के योगदान भी बा। आज जौन समाज पत्रकार के जौन इज्जत और मर्यादा प्रदान करता वो आज से 1.5-2 दशक अगाड़ी वैसा सिचुएशन ना रहे। जहाँ के वीरगंज के उद्योगी व्यापारी, वीरगंज के आम नागरिक, विभिन्न सामाजिक संस्था अपन पत्रकार रिपोर्टिंग करे जाए तो डराए, पत्रकार के अपन संपूर्ण सूचना देवे में या अपन खबर देवे में ओकरा उतना सहज वातावरण ना रहे।
व्यापारी लोग यहाँ पत्रकार गइला पर व्यापारी गेट बंद करे के अवस्था रहे, लेकिन पछिला दिन में जौन बा निश्चित रूप से सुधार भइल बा। आज यहाँ के व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायी, अन्य समाज, नागरिक समाज, यहाँ के अन्य सामाजिक संस्था पत्रकार के अपने आके सूचना देता, आप बुला के जो समाचार देवे वाला माहौल बनल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पत्रकार महासंघ के भूमिका बा। भौतिक संरचना लगाए के अन्य जो निर्माण के काम भइल उ भी एगो हमनी के जौन बाटे बहुत उससे भी हमनी के जीते में बहुत फायदा भइल। जी अनूप जी, अब जैसे कि अपने के चुनावी एक के हम कहें चुनावी मैनिफेस्टो या अपने के घोषणा पत्र, चाहे अपने जब पत्रकार लोग संगे वोट मांगे नहीं तो सबसे पहले का नारा अपने लगेनी श्रमजीवी पत्रकार लोग के हक हित, व्यवसायिक निष्ठा और स्वरोजगार मूलक संचार माध्यम सब जौन बा ओकरा के प्रवर्धन के खातिर हमनी के टीम अनूप तिवारी के टीम क्रियाशील रहे, ई नारा लगेनी। तो एकरा के अब व्यवहार में अपने कैसे लेके आए? मनोज जी, इस सही में ई नारा हम लगैनी और हमनी के जौन पछिला दिन में भौतिक संरचना लगाए के मुद्दा रहे वो पूरा करनी सन। अब ई हमर टीम के मुख्य दायित्व जौन बाटे पत्रकारिता में रहल क्रियाशीलता के बचावे खातिर श्रमजीवी हक अधिकार अनुसार पत्रकार के जौन बा पारिश्रमिक लगाए के विषय के स्थापित कईल एकदम जरूरी बा। अभी कोरोना काल के बाद देखल जाए हमनी के अभी जौन परसा जिला के जिम्मेवारी हमरा मिलल बा, एने कोरोना काल के बाद परसा जिला में जौन बा विज्ञापन बाजार लगायत अन्य पत्रकार के जैसे जे राष्ट्रीय मीडिया से जुड़ल बा जी 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 ओकर पारिश्रमिक ना मिलल के अवस्था बा। वीरगंज में अधिकांश अगर कहल जाए तो एजा बहुत बड़ा लगानी के और बहुत बड़ा साव लोग के मीडिया नहीं है। एजा जे पत्रकार बा उहे मालिक बा, यानी कि पत्रकार अपन स्वरोजगार कर रहल बा। जैसे एजा प्रकाशित होने वाला लगभग 2 दर्जन दैनिक पत्रिका केंगा बाँची, ओकरा खातिर भी हमनी के मापदंड बनावल जाए। जी अब अनूप जी, जैसे कि दैनिक पत्रिका के अपने बात कहनी है, यहाँ के रेडियो बा, यहाँ के कुछ टेलीविजन भी परसा जिला से संचालित बा, और जे देश के बड़का हाउस बा ओकर भी पत्रकार उ हाउस संगे भी जुड़ल, देश के बड़का संचार माध्यम संगे भी जुड़ल पत्रकार लोग बा। तमाम पत्रकार लोग के ध्यान जेल जरूरी बा, लेकिन खास करके अभिनो 2-3 गो मुद्दा एकदम बहुत उभर के हमनी देख रहल बानी। जैसे कि काठमांडू केंद्रित जोन मीडिया के पत्रकार लोग बा उल्टे इहे के पत्रकार लोग से कुछ लेवे के आशा रखेला लोग कि अपने लोग अपने कमा के खाई, अपन कर्मचारी के अपने पाली वाला जौन व्यवस्था बा एकरा के भी अंत करे में अपने के एगो दायित्व हो सकता। और प्लस यहाँ के दैनिक पत्रिका जौन बा विज्ञापन के अगर बात कल जाओ तो विज्ञापन जौन बा समानुपातिक प्रक्रिया से नहीं मिल रहा, केहू के ज्यादा से ज्यादा मिल रहा बा, केहू के 10,000 5,000 पर भी कठिन बा। तो ई चीज के भी अपने के टीम कैसे सोचले बानी, एकरा के कैसे रोके अपने लोग? मनोज जी, एमे हम ज्यादा ना 2 गो बात मात्र कहें। जी जी, वीरगंज के 90% मीडिया जौन बा दैनिक पत्रिका होखे, साप्ताहिक पत्रिका होखे, FM भी बहुत ऐसा छोट FM भी बाड़ा सन जौन स्वरोजगार मूलक उहे पत्रकार कामदार बा, उहे पत्रकार के लगानी बा। इस सारा चीज के संरक्षण कईल हमनी के दायित्व हो और एकरा खातिर समानुपातिक विज्ञापन के प्रणाली जौन अपने बात कहनी है, एकरा खातिर हमनी के स्थानीय तह और विज्ञापन के स्रोत जहाँ जहाँ बा ओइजा हमनी के भूमिका खेलम सन। रह गई जौन केंद्रीय मीडिया से जुड़ल साथी लोग बा, अब वीरगंज से काम करता, केंद्रीय मीडिया ओकरा के पारिश्रमिक नहीं के देत, ओइसन अवस्था में हम एक बात का कहें कि उमे महासंघ के ध्यान आकर्षण करावे पड़ल। रह गई कुछ साथी लोग जे बा पत्रकारिता से जुड़त नया पर या जुड़ल बा, उ बिना शर्त के काम कोई शुरू कर देता, बिना नियुक्ति पत्र के काम कोई शुरू कर देता। अभी अपना के पत्रकारिता में आवे के होड़बाजी के कारण जौन एगो गलत ट्रेंड जौन चल रहा बा, जैसे हमरा कोनो टेलीविजन से आवश्यकता होके के बा, उ टेलीविजन हमरा कितना पारिश्रमिक दी, कितना पैसा दी, हम केंगा अपन रोजी रोटी चलाएं। जी जी, ओसे चिंता नहीं है, बिना नियुक्ति पत्र ले ले, बिना कोनो शर्त, बिना कोनो बात के उल्टे जौन बा के हम पत्रकार हो गई नहीं। ई भी समस्या हमने के एकरा के अंत करम से हम संपूर्ण पत्रकार साथी लोग के अनुरोध करें कि अपने बिना शर्त, बिना नियुक्ति, बिना पारिश्रमिक टुकले अपने काम मत करी मीडिया में। अगर बिहान श्रमजीवी पत्रकार के हक अधिकार के नारा सुरक्षित करे के बा
वो नारा के जौन बाटे हमनी के पूरा करे के बा, तो उमे आम पत्रकार लोग भी हमर एगो आग्रह स्वीकार करके एकरा के सहयोग करी। रह गई जौन बीरगंज के साना लगाने के मीडिया बा ओकरा के संरक्षण करे खातिर हमनी के दायित्व है, ओकरा केंगे बचावल जाई। हम संपूर्ण पत्रकार लोग के सर सलाह लेके आगे बढ़े, ये हमार वचनबद्धता बा और हमनी के टीम के सोच भी बा। जी, अब जैसे कि जे टीम अपने लोग से अब तुरंत चुनावी नतीजा आइल बा, अपने की टीम एगो प्रतिस्पर्धा है, ये पत्रकार के बीच के बात है, अपने बार बार दोहराई ने एगो चुनावी नतीजा आइल बा, एकरा बाद में कुछ साथी लोग से अपने के दूरी भी अभी बढ़ल बा, तो उ दूरी के भी कैसे नजदीक एकरा के कइल जाई और सारा पत्रकार लोग के मिला जुला के कैसे आगाड़ी बढ़े अपने? मनोज जी, हमनी के चुनाव माहौल जौन बा 15 दिन 20 दिन के होला। जी जी, ये एगो संस्थागत आंतरिक प्रतिस्पर्धा जी जी, और जौन की पूर्ण लोकतांत्रिक विधि प्रक्रिया से होला। एमे अगर केहू साथी एगो आंतरिक संघर्ष जौन संस्था के अंदर होखेला, संस्था के मर्यादा के भीतर में रह के कइल जाला, वो संघर्ष के अब दिन जौन बा खत्म हो गई। निर्वाचन परिणाम अइला के बाद शहर के रूप में हम जितनी शहर के रूप में हमार हारल हमनी के जौन टीम बा, हम फोन कैनी, हमार वहाँ के भैया बानी रितेश त्रिपाठी जी, हम फोन कैनी कि अब कोनो प्रकार के तिक्तता, कोनो प्रकार के ऐसा बात सोच ना रखे के पड़ल। आवे वाला दिन में राउर भी सलाह हमरा आवश्यक बा। चुनावी माहौल खत्म हो गई, हमनी के फिर परसा के पत्रकारिता के स्तर वृद्धि करे खातिर संगे मिल के काम कइल जाए। जौन भी सलाह सुझाव हुई हमरा के माया दया करे के पड़ल। ई बात में हम एगो और बात जोड़े सकेम, अब जोड़े के चाहतनी ई कितना संभव बा अपने के नेतृत्व में, अपने के एगो चुनावी एजेंडा सब रहे, एकरा के नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा के साथी लोग एकरा के बढ़ावा देलक, अपने के बहुमत दे के जिता देल, और एगो अपने के रितेश त्रिपाठी जी के नेतृत्व में भी जौन टीम रहे उ लोग के भी अच्छा खासा मत आइल बा। दोनों घोषणा पत्र जौन बा, ई दोनों घोषणा पत्र के अभिन के टीम, अपने के नेतृत्व के टीम एकरा के मिला के उ घोषणा पत्र के भी अच्छा जौन चीज सब बा ओकरा के भी कार्यान्वयन में ले आवे के संभावना कितना बा अपने के टीम में? मनोज जी, महासंघ के विधान जौन बा जीते वाला हारे वाला दोनों के समेटेला। जी जी, अपने के जानकारी होके चाहिए, जे जीतेला वो अध्यक्ष होला, आ जे प्रतिद्वंदी हारेला वो कमिटी के सलाहकार होला। काहे होला कि दोनों के अभिमत ओइजा काम करो, दोनों के सलाह से कोनो निमन काम होको। और एगो चीज हम का कहें कि टीम में सारा लोग सकारात्मक सोच के ही ना होला। अभी हम देख रहल बानी जे पत्रकार कुछ साथी लोग नया माने 2 बरिस 3 बरिस 4 बरिस पत्रकारिता में आइल बा, उ लोग तनी ज्यादा एग्रेसिव बा। जी जी जी, हम आग्रह करें ये अपने के रेडियो के मार्फत से, अगर हमारा आवाज वो साथी लोग सुनत हुई तो परसा के पत्रकारिता के अभी बुझे में कम से कम 1 दशक बिताओ लो। हमनी के भी 1.5 दशक बिता के आज नेतृत्व में आइल बनी सन। हम एकदम कर जोर के आग्रह करें कि कोनो भी निमन काम करे खातिर नकारात्मक सोच त्याग देवे के पड़ल। जी, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े के पड़ल, आपसी सद्भाव कायम करे के पड़ल। तिक्तता चुनाव बीत गई, तिक्तता उड़वा देवे के पड़ल। परसा के पत्रकारिता सबे मर्यादित हुई, कहीं कोनो काम बिगड़ता में हमरा के उचित सलाह देवे के पड़ल। अनावश्यक फेसबुक में कुछ लिखला से पत्रकार महासंघ के मर्यादा कम ना हो जाई। लेकिन अनूप तिवारी जी, हम ई बात में हम भी देख रहल बानी, फेसबुक के भीतर सब हम भी देख रहल बानी, जीत के एगो उन्माद भी ना होए के चाहिए ज्यादा, और हार के ज्यादा निराशापन भी ना होके के चाहिए। ई अपने कहनी है कि नितांत आंतरिक एगो प्रतिस्पर्धा बा। ई कोनो चुनाव एगो संसदीय दल के चुनाव कहल जाओ, चाहे मतलब एगो पार्टीगत चुनाव कहल जाओ, ई नहीं है। ई हमनी के नेपाल पत्रकार महासंघ के आंतरिक चुनाव है, तो दोनों के समेटल जरूरी बा। अब अपने तो तमाम पत्रकार लोग के अध्यक्ष हो गई नी। मनोज जी, सबसे बड़का बात का है परिणाम आदमी के जौन बाटे स्थापित करेला। जी जी, परिणाम हमरा पक्ष में आयल, हम पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष बनी, लेकिन जौन भी साथी लोग हमार हारल उ सब लोग के समेट के बिहान के अच्छा ढंग से एजा के पत्रकारिता के विकास करे खातिर काम करे के बा, वो हम कहीं रहल बने, वो हम भी चाह रहल बने। लेकिन कुछ क्षणिक सोच वाला लोग बा जे बौद्धिक नहीं है, ओकरा के भी हम आग्रह करें कि सबसे पहले अगर रउआ पत्रकार बनी तो तुच्छ सोच के हटाई, रउआ पहले बौद्धिक बनी, विद्वान बनी, अध्ययन करी और
नकारात्मक सोच त्यागी, हमनी के संगे जौन बाटे जुटी सलाह दी। ई नहीं कहत कि रउआ अपन विचार त्याग के हमर विचार के हो जाए, लेकिन पत्रकार महासंघ के हक खातिर का उचित हो सकता उ सलाह लेके महासंघ में रउआ आई। हर एक सलाह के उचित मूल्यांकन हमनी करेम सन और हार जीत के खेल खत्म हो गए। जे जीतल उ अध्यक्ष भइल, जे हारल उ सलाहकार भइल। हमनी के विभिन्न हिसाब से पत्रकारिता में हमनी से अग्रज भी बहुत पुस्ता बा। हमरा ऊपर 2-3 पुस्ता के जे भी अध्यक्ष लोग बा, जे पूर्व अध्यक्ष रहल बा, जे केहू प्रदेश में जीतल, केहू केंद्र में जीतल, इस सारा अग्रज लोग के सलाह सुझाव से बिहान पत्रकार महासंघ पर्सा बाकी अधूरा काम सब पूरा करी। एमे एकदम रुआ दृढ़ रही, निश्चिंत रही। जी, अब अनूप जी हमने कार्यक्रम के अंत और भी आयल बानी। एक दू गो और हमार जिज्ञासा बा जौन हम अपने से लेवे के चाहें। जैसे कि पिछिलका दिन में हमने क्या देखले बानी, बहुत चीज़ भइल नेपाल पत्रकार महासंघ में। हम भी रहनी, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के भी काम भइल, बीच में कोरोना भी आ गई, बहुत सारा काम जौन सोच रहे वो होके भी ना सकल। लेकिन अब एगो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अपने जौन कहनी है, अभी नया पुस्ता के जौन पत्रकार लोग बा उ लोग के एगो वृत्ति विकास, एगो पत्रकारिता के लेखन शैली और एगो थोड़ा मैच्योर कैसे बनावल जाए, उ लोग के थोड़ा बौद्धिकता उ लोग में कैसे आई, ई तमाम चीज के विषय वस्तु के भी ओकरा के प्रफुल्लित करे के, ओकरा के बढ़ावा देवे के निश्चय रूप में नेपाल पत्रकार महासंघ के काम बा। विगत में तालीम भइल, चाहे लेखन तालीम भइल, चाहे पत्रकारिता संबंधी विभिन्न तालीम सब भइल बा, एकर भाव देखल गेल बा। और अभी डिजिटल जमाना आ गेल बा, डिजिटल पत्रकारिता के जौन बात हो रहा बा ओहू में हमनी के पर्सा जिला के हमनी बहुत पछाड़ी बानी। तो एकरा के भी बढ़ावा देवे खातिर अपने लगे कोनो वैसन किस्म के योजना बा, आगे का सोच बनैले बानी? मनोज जी, एगो बात कथी बा कि तालीम और सिखाई खातिर जी हमनी के पत्रकार लोग बात करे कम ज्यादा जी और सहभागिता जनाएला कम। जी हम एगो का करें कि पत्रकार महासंघ के आपन संरचना पर्याप्त बा जी कक्षा संचालन करे खातिर। हमनी के जे जाके सीनियर लोग बा, जे अब बताई ना, हमनी के यहाँ ऐसा विद्वान पत्रकार लोग बा जे दूसरा जगह जाके ट्रेनिंग देला, लेकिन हमनी के पत्रकार साथी लोग उ पत्रकार से यही जे कुछ सीखे के इच्छा ना चाहेला। सत्य बात है न। पत्रकार महासंघ पर्सा अभी व्यवस्थापन करी, हर एक महीना कोनो न कोनो विधा में जे भी इच्छुक बा ओकरा खातिर हमनी के सूचना निकालम सन। हमनी खातिर ओमे बहुत ज्यादा खर्च करे के, केहू के सहयोग करे के भी कोनो ज्यादा ओमे जरूरी नहीं है। हमनी के लगे एजा सिखावे वाला भी बा, हमनी के लगे जौन बा एजा भवन भी बा। पत्रकार महासंघ के भवने में हमनी के कक्षा संचालन कराएम सन। जी, सीखे वाला सीखे के सोच होके के परल, अपने ही कहे के चाहत नहीं। सिखावे वाला ना सिखैलक, खाली कहलक ना भइल। सीखे वाला भी आके कहे के परल, जहाँ महासंघ में हमनी जब सूचना जारी करता नहीं कि हे विद्या में के बार ट्रेनिंग लेवे वाला, अगर वो ट्रेनिंग में भाता नहीं है तो वो साथी लोग की इच्छा रखे के पड़ल कि हम 2 घंटा जाके उजा बैठ के समय दे के कुछ सीखी। वो भी माहौल जब बने जाता, हमनी के आग्रह करेम सन, साथी लोग आई हमनी के सिखाएम सन। कहियो आर्थिक पत्रकारिता के बारे में, जो आर्थिक पत्रकारिता के बारे में जो जाके सीनियर लोग लिख रहा बा, वो अपन जूनियर के बताओ, वो तरह के व्यवस्थापन हमनी के करम सन। जी, निश्चय रूप में भौतिक पूर्वाधार के हमनी जहाँ बात करतनी, भौतिक पूर्वाधार भी जरूरी बा। प्लस एगो कहल जाला कंप्यूटर में एगो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों किस्म के एगो संरचना रहेला। हार्डवेयर भी जरूरी बा और सॉफ्टवेयर भी जरूरी बा। एमे निश्चय रूप में अपने बतैनी है कि हमनी के ध्यान दें। अंत में पर्सा जिला के पत्रकारिता के ऊपर विभिन्न समय में, विभिन्न कालखंड में अपने भी देख रहा बानी, अपने श्रमजीवी पत्रकार बानी, विभिन्न किस्म के आरोप लागते आ रहा बा। पत्रकार लोग भी बहुत सारा भ्रष्टाचार के संरक्षण के काम में पत्रकार लोग जुटल बा। सामाजिक एगो जौन सही पत्रकारिता होके के चाहिए, एगो जौन इन्वेस्टिगेशन पत्रकारिता होके के चाहिए, खोज पत्रकारिता होके के चाहिए, वो चीज में पिछिलका दिन में हमनी के पिछाड़ी देखल गई बा। तो एकरा के भी एगो रूपांतरण और समाज के एगो पत्रकार एगो समाज के आईना होला, दर्पण होला। तो एकरा के भी एगो अभिन के जौन शाख बा, निश्चय रूप में नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा के शाख बहुत ऊपर बा। एकरा से और ऊपर बढ़ावे के खातिर भी अपने लोग का करें? अब पहल का चीज कि पत्रकार के समाचार लिखे के माहौल कहीं भी अवरोध ना रही, और पत्रकार अगर
समाचार के मार्फत से केहू के बार्गेनिंग करे के चाहता ओकर भी माहौल कम हुए। जी जी सही समाचार लिखे वाला, सही पत्रकारिता करे वाला के कहीं अवरोध ना हुई, कोनो असुरक्षा ना हुई, कोनो प्रकार के समस्या ना हुई। जी जी थ्रेट के बात अपने देख रहल बानी, पटक पटक आ रहल बा, कितना पत्रकार लोग समय समय में पिटाइल बा, अपने खुद देख रहे बानी कैसन कैसन व्यवहार यहाँ झेले के पड़ेला। एगो लिखला के, एगो विचार रखला के माध्यम से अपने से कुछ भी छुपल नहीं है। उ चीज के अपने के नेतृत्व अब कैसे अंत करी? एकदम व्यवस्थापन करी, ओमे कोनो प्रकार के दिक्कत रुआ ना मानी। एजा स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता अगर समाचार के खोजी रुआ करतनी, ओमे कोनो प्रकार के राजनीतिक, आपराधिक, सामाजिक हिसाब से चाहे प्रशासनिक हिसाब से कोनो प्रकार के अवरोध सृज ना हुई। ओजा हमनी के करारा जवाब देमसन और पत्रकार के सुरक्षा खातिर हर एक कदम जौन भी अंतिम प्रयास हुई ओजा पहुंच के हमनी के काम करम सन, ये हम विश्वास दिवाओ के चाहतनी। लेकिन केहू भी अगर जौन बा अपन कोनो गलत अभिष्ट पूरा करे खातिर भी, केहू के हैरान करे खातिर, केहू के सामाजिक चरित्र हत्या करे खातिर भी एजा अगर पत्रकारिता करता, ओकरा के भी हमनी के नियंत्रण करम सन। जी लेकिन अंत में जाते जाते अपने के पहिल के ही गास में एकरा के कहेम हम, पहिल का ही कदम में अपने विवाद में अपने के अपने लोग के विवाद में ताने के प्रयास भइल बा या खींचे के प्रयास भइल बा। हम कहेम तमाम पत्रकार लोग के सम्मान के खातिर काल कार्यक्रम राखल गई रहे, संभवतः ओमे कुछ पत्रकार लोग, कार्य समिति के पत्रकार लोग असंतुष्टि जनैले बा, उ लोग के उपस्थिति ना रहे। एकरा के भी अपने कैसे स्पष्ट करेम कार्यक्रम में हमनी के? मनोज बाबू, दुनिया में बिना असंतुष्टि के कोनो चीज ना होला। जी जी रह गई हमरा लगायत हमरा टीम के सम्मान के कैलक, हमर गांव पालिका कैलक, जहाँ हम जन्मल बनी, जहाँ के हम मतदाता हैं, जहाँ के हम नागरिक हैं, जहाँ के जौन बाटे गर्व कैलक गांव पालिका के। हाँ, एगो गांव में जन्मल आदमी आज नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा के इतिहास में पहिलका अध्यक्ष जे गांव में पर्सा जिला के ही कोनो गांव में जन्म के पत्रकारिता करके आज स्थापित भइल। का ई खुशी अगर गांव पालिका के लागत है तो एमे केहू का आपत्ति से का करे के बजी? जी 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 आपत्ति लागल स्वाभाविक है। जहाँ 20 आदमी बा ओमे 2 आदमी का आपत्ति लाग जाए तो कौन बड़का पहाड़। लेकिन कार्य समिति के तमाम आदमी के बुलावे के अपने के दायित्व बा, अपने के बुलावे के चाहिए। हर आदमी के खबर बा, हर आदमी के बुलावल बा, ओमे 2 आदमी ना पहुंचल तो आपत्ति रखता, तो आपत्ति से कोनो उतना ज्यादा उ नहीं है, कोनो ओकरा के बड़का बात नहीं के बुलावल गईल रहे। जैसे कि बाहर बाजार में जौन बात आइल बा वैसन कोनो बात नहीं है, अपने ही कहे के चाहता नहीं। उ आदमी लोग जे 2 आदमी ना पहुंचल, उ कह सकता है कि हाँ हमरा के ना बुलावल गईल, कह के ओकरा लगे बात आके कहो कि हाँ नहीं के बुलावल, लेकिन बुलावल बा। अब तू ना आइल तो भाई उतार स्वतंत्रता के बात है। जी अंत में जाते जाते का कहे हमनी के कार्यक्रम मार्फत संक्षिप्त में नेपाल के पर्सा जिला के पत्रकार लोग के अंत में अपने के तरफ से, अपने के जीत के तरफ से का कहे के चाहे? कुछ धन्यवाद, कुछ शब्द अपने कहे के चाहे? सबसे पहले हम धन्यवाद दें पर्सा के संपूर्ण पत्रकार महासंघ के सदस्यगण, यहाँ सदस्य ना भइल भी और पत्रकारिता कर रहल आम पत्रकार साथी लोग, एजा के नागरिक अगुआ लोग, यहाँ के हरेक संचार गृह के हम विशेष आभार और कृतज्ञता व्यक्त करें। और आवे वाला दिन में पत्रकारिता के जौन ऊंचाई बा, जौन मर्यादा बा पर समय के हम कमी ना होकर दें और ऊपर उठावे का प्रयास करें। और जौन भी कहीं भी छोट छोट अगर केहू के कोनो समस्या लागत ओकरा के शेयर करे के पड़ल, साथ सहयोग हमनी के देवे के पड़ल, अपन सुझाव देवे के पड़ल, तब जाके ही कोनो बढ़िया काम हो सकता। जे भी असहयोगी भावना से अगर कोनो कहीं कदम बढ़ावता तो उजा निमन काम ना होला। ऐसे हम कहें कि सब लोग अपन कोनो राजनीतिक तिक्तता हटा के हाथे माले को आगे बढ़ल जाओ, वही में पत्रकारिता और पर्सा के पत्रकारिता के मर्यादा कायम रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने व्यस्त बने, व्यस्तता के बावजूद भी हमने के समय उपलब्ध करा देनी, हमने के रेडियो सानवी के टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तरफ से भी धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी और संपूर्ण अपने के रेडियो टीम के और ई रेडियो सुन रहल पर्सा के संपूर्ण पत्रकार, नागरिक समाज, आम श्रोतागण में विशेष विशेष आभार, नमस्कार, धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
जी। और तमाम हमनी के श्रोता लोग पर्सा जिला के और भोजपुरिया श्रोता लोग खास करके हमनी के देश विदेश में जौन कार्यक्रम हमनी के सुन रहल बानी, रेडियो सानवी के ई कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में जुट रहल बानी, तमाम श्रोता लोग के हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम। और विशेष धन्यवाद हमनी के प्रविधिक मित्र सत्येंद्र जी के। वास्तव में सब जने मिलजुल के नेपाली पत्रकारिता, पर्सा जिला के पत्रकारिता के आगे बढ़ावल जरूरी बा। हार जीत एगो स्वाभाविक प्रक्रिया होला और हार में निराशापन भी ज्यादा ना आवे के चाहिए और जीत में ज्यादा उन्माद भी ना आवे के चाहिए। यह कहत कार्यक्रम के समय उपलब्ध करा देनी अनूप तिवारी जी, नेपाल पत्रकार महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देत। हम मनोज पटेल आज्ञा चाहें। नमस्कार, प्रणाम। नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सानवी 96.4। रेडियो सानवी टाइम चेक अहिले 8 बजेको छ।